ओके, तो बेसिकली आज का एजेंडा है कि अपन बात करेंगे कि कोई भी साइट को स्क्रैप कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये गूगल का कॉलैब का टूल है। इसके अंदर सबसे पहले जैसे पाइथन में हम अपने को लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आप डायरेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सारी लाइब्रेरीज को यहाँ पे पाइथन की लाइब्रेरीज को पहले से अवेलेबल अपने पास होती है, हम डायरेक्टली इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने इंपोर्ट करा रिक्वेस्ट को, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट अवेलेबल हो जाएगा और फिर फ्रॉम BS4 अपन ने ब्यूटीफुल सूप को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। तो ये बेसिकली हमारे पास दोनों लाइब्रेरीज हमें इस कोड के अंदर चाहिए, तो सबसे पहले अपन ने इंपोर्ट कर लिया इसको। ठीक है, अब अपन चलते हैं कैनेडियन लॉ लिस्ट वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या मिलता है, ये एक लिस्टिंग हमारे पास यहाँ पे आती है। तो इस लिस्टिंग में अगर देखें तो यहाँ पे प्रोविंस सेलेक्ट करते हैं और प्रोविंस सेलेक्ट करने के बाद गो पे क्लिक करते हैं। तो ये क्या करता है, ये इसकी पर्टिकुलर प्रोविंस का अपने को डेटा यहाँ पे विजिबल होता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 740 यहाँ पे लिस्टिंग है ये यहाँ पे विजिबल है और एक पेज पे यहाँ पे 10 लिस्टिंग अपने को यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहला काम रहता है कि अपने को ये वाला जो डेटा है निकालने के लिए सबसे पहले अपन वापस चलते हैं, पैक करते हैं और यहाँ पे तो सबसे पहले अपने को ये चाहिए कि प्रोविंस का डेटा अपने पास हो, मतलब ये स्टेट्स का डेटा होता है, तो ये अपने को निकालना है। तो सबसे पहले अगर इसको निकालने के लिए अपने को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो सेलेक्ट करने के लिए अगर यहाँ पे देखोगे तो अपन ने क्या करा हुआ है, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट अपन ने इंपोर्ट करी है यहाँ पे उसका यूज करके उसमें से गेट URL, इस पर्टिकुलर URL को गेट करा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो कैनेडियन लॉ लिस्ट अपन ने जो वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर रखी है वो सेम यहाँ पे अपने को रिक्वेस्ट के अंदर मिलेगी। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट कर रहे हैं और उसका जो भी कंटेंट आएगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया, उसका नाम दे दिया मेन पेज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब अपन क्या करते हैं, मेन पेज है ना उसको अपने को पार्स करना है। तो अभी जो ब्यूटीफुल सूप है उसका ये काम रहता है कि जो भी आपने अपना जो HTML पेज है उसका जो कंटेंट है आप उसको पार्स कर सकते हो HTML के अंदर, ताकि अपन उसमें से कोई भी डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो जैसे अभी अपनी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम जो यहाँ पे प्रोविंस जो दिख रहे हैं अपने को, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो नोवा स्कोटिया, प्रिंस एडवर्ड, आइसलैंड, तो ये सारे अपने जितने भी प्रोविंस हैं उनको अपने को सेलेक्ट करके लेके आना है। ठीक है, तो उसके लिए अपन ने क्या करा, यहाँ पे सबसे पहला काम करा कि अपन ने इस पर्टिकुलर सेलेक्ट को अपने को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए दो तरीके रहते हैं। जैसे जो अपना ब्यूटीफुल सूप है वो अपने को फाइंड का वे देता है कि आप है ना जो भी एट्रीब्यूट आपको चाहिए वो आप उस HTML से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उसके एट्रीब्यूट के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे सेलेक्ट को एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो वापस चलते हैं उसके अंदर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि मुझे क्या सेलेक्ट करना है, मेन पेज कंटेंट में मुझे फाइंड करना है एक सेलेक्ट एट्रीब्यूट को। तो ये सेलेक्ट क्या हो गया, मेरा एक टैग हो गया HTML का। ठीक है, उसको मेरे को फाइंड करना है और उस सेलेक्ट को फाइंड करना है जिसकी ID क्या है, ये पर्टिकुलर है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे वापस जाके चेक करें तो उसकी ID अपने को क्या मिलेगी, ये वाली मिलेगी। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला कि जो मेरा HTML का पेज निकल के आया है, तो HTML का पेज अपने पास कौन सा आएगा, ये पूरा HTML का जो पेज है वो अपने पास वहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इसमें से कौन से टैग को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट टैग को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और सेलेक्ट टैग को फाइंड करने के बाद उसमें भी कौन से सेलेक्ट को करना है वो हमने ID से डिफाइन कर दिया वहां पे। तो अगर मैं वहां पे वापस जाऊं तो अपन ने क्या लिखा है, प्रोविंसेस में मुझे वो डेटा चाहिए जो कि जिसका सेलेक्ट टैग हो और जिसकी ID क्या हो, ये वाली हो। ठीक है, तो ये मेन, रेगुलर, इंटरफेस, ये पर्टिकुलर ID का जो सेलेक्ट टैग है वो मेरे को फाइंड करके दे दो उस HTML में से। आवाज कट गया। अभी सही आ रही है?
हाँ तो इसमें क्या है बेसिकली कि अपने को क्या करना है, आईडी सेलेक्ट करना है। मतलब देखो यहाँ पे मेंशन करते हैं कि जो मेन पेज कंटेंट है ना, उसमें से उस पर्टिकुलर सेलेक्ट टैग को फाइंड करो जिसकी आईडी ये जो मेंशन करी हुई है वो है। ठीक है, तो अगर मैं वापस इसको लिखूं तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, जो प्रोविंसेस है ना उसके अंदर डालना है मेन पेज कंटेंट, मेन पेज कंटेंट डॉट फाइंड। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है इसमें से, अपने को फाइंड करना है सेलेक्ट टैग। ठीक है, और सेलेक्ट टैग भी कौन सा फाइंड करना है, वो यहाँ पे जेसन देते हैं अपन। तो सेलेक्ट टैग में अपने को क्या फाइंड करना है, जिसकी आईडी क्या हो। तो आईडी अपन ने लिख दिया, और आईडी यहाँ पे कौन सी आईडी है, वो अपन आईडी कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ये हमारी आईडी चाहिए अपने को, मैं इसमें जाके मैन रेगुलर डाल देंगे। इतना क्लियर है? यस ठीक है, तो अभी मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ बाकी कोड को। ओके, लेट्स डू वन थिंग, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको पहले। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें से बाकी हटा देता हूँ पूरा। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ सीधा, तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखा और इसमें मैं डालता हूँ प्रोविंसेस। ठीक है, अब मैं देखता हूँ इसका रिजल्ट क्या है। तो यहाँ पे अपन डायरेक्टली रन कर सकते हैं, जो भी पाइथन का कोड है आप यहाँ पे लिख दो और ये डायरेक्टली उसको रन कर देगा। कनेक्टिंग, एलोकेटिंग। ओके, तो एरर आ गई कुछ, रन टाइम, वापस करते हैं रन। unable to connect to runtime initializing। ओके, तो अब हो गया अपना नेम एरर रिक्वेस्ट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने थोड़ा सा ये सही कर देता हूँ। ठीक है, तो अब अपन ने क्या करा, यहाँ पे अपन ने बोला कि जो मेन पेज कंटेंट है, मतलब ये जो पर्टिकुलर पेज है उसमें से इस ड्रॉप डाउन में जो भी वैल्यूज है वो मुझे चाहिए। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे इंस्पेक्ट करना है, इसको इंस्पेक्ट करके देखना है कि क्या चीज है ये। मतलब अपन ने देख लिया कि ये क्या है, सेलेक्ट टैग है। ठीक है, और सेलेक्ट टैग की अपन ने आईडी देख ली कि इसकी आईडी क्या है। ठीक है, यस अब अपन क्या करेंगे, वापस जाएंगे उसके अंदर और यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि जो मेन पेज कंटेंट है ना, इसमें से मुझे क्या फाइंड करके दे दो, ये सेलेक्ट फाइंड करके दे दो जिसकी आईडी क्या है, ये वाली है। ठीक है, तो अब अपने पास क्या है, केवल और केवल क्या आ रही है, उस पर्टिकुलर सेलेक्ट का डेटा आ रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके ओके सर। अब क्या करते हैं, अब इसके अंदर जाते हैं। पहले तो प्रोविंसेस के अंदर जो भी वैल्यूज है ना, अपने को क्या चाहिए, ऑप्शन की वैल्यूज चाहिए। क्या चाहिए अपने को, ऑप्शन की वैल्यूज चाहिए। तो अपने को ऑप्शन की वैल्यू चाहिए, तो अब अपन क्या लगाएंगे इसके अंदर, अब अपन ने सेलेक्ट को तो फाइंड कर लिया, अब अपने को क्या चाहिए, ऑप्शन। ठीक है, तो अब ऑप्शन चाहिए, तो यहाँ पे आगे और लगाएंगे डॉट फाइंड ऑल। जब अपने को एक एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना होता है तब तो अपन फाइंड यूज करते हैं, और जब अपने को मल्टीपल एट्रीब्यूट सेलेक्ट करने होते हैं तब अपन यूज करते हैं फाइंड ऑल। ठीक है, अब फाइंड ऑल में क्या करना है अपने को, फाइंड ऑल में देना है सेलेक्ट। अब सेलेक्ट की जगह आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अब ऑप्शन में कोई आईडी देने की जरूरत है क्या, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को सारे ऑप्शन चाहिए। ठीक है, अगर अपने को ऐसा होता कि मुझे तो केवल ये वाला चाहिए, तो मैं उसके कंटेंट से जाता कि भाई वो मेरे को केवल पर्टिकुलर ऑप्शन दो जिसकी वैल्यू ns है। ठीक है, लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए, सारे चाहिए, तो मैं डायरेक्ट डाल दूंगा फाइंड ऑल
और ऑप्शन। ऑप्शन। ठीक है, अब मैं इसको रन कर ओके। देता हूँ वापस। अब मुझे क्या मिलेगा, अब मुझे मिलेगा एक एरे, क्योंकि मुझे बहुत सारी वैल्यू मिलेगी। तो बहुत सारी वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरे रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अभी रन ओके। करते हैं इसको। तो ये देखो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वाला क्या है, एक एरे बना, उसके अंदर ऑप्शंस की वैल्यूज आई है यहाँ पे बहुत सारी। ठीक है, एंड तक देखोगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस की वैल्यूज यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, इतना क्लियर है। यस सर। अब अपन चलते हैं। अब सिंपल सा है कि अगर अपने पास लूप है, मतलब एरे है, तो अपने को लूप चलाना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, प्रोविंस और इन करके प्रोविंसेस। ठीक है, और यहाँ पे डाल देंगे प्रिंट स्टेटमेंट के साथ प्रोविंस। क्या डालेंगे, प्रोविंस। अब हमारे पास क्या आएगा, एक एक करके सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अपन ने पहले क्या करा, सेलेक्ट करा, किसको, सेलेक्ट को, जिसकी आईडी क्या हो, ये वाली। उसमें भी अपन ने किसको फाइंड करा, सारे ऑप्शंस को। अब अपने पास क्या आ रहे हैं, केवल और केवल क्या आ रहे हैं, ऑप्शंस की वैल्यूज आ रही है। ठीक है, इतना क्लियर है। यस सर। अब अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ एक वैल्यूज है जो अपने को नहीं चाहिए। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ऑप्शन की वैल्यू ब्लैंक है। यहाँ पे ऑप्शन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ब्लैंक है। और यहाँ पे देखोगे तो ऑप्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये दोनों एट्रीब्यूट अपने को नहीं चाहिए, ये दोनों ऑप्शंस है वो अपने को नहीं चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, क्या करना चाहिए बताओ। एक कंडीशन लगानी चाहिए अपने को। हाँ, तो एक कंडीशन यहाँ पे पुट कर देते हैं, और इसका मतलब हो जाएगा कि जहाँ पे प्रोविंस क्या हो, प्रोविंस किसके इक्वल हो, प्रोविंस। अब प्रोविंस के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट निकालना होता है तो अपन क्या देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं। क्या देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर उस एट्रीब्यूट का नाम दे देते हैं। तो अपने को क्या चाहिए था, वैल्यू चाहिए था किसमें से, प्रोविंस में से। तो अपन ने बोला प्रोविंस, और उसकी वैल्यू क्या क्या दे देगा, ये एट्रीब्यूट दे देगा। कौन सा एट्रीब्यूट, वैल्यू एट्रीब्यूट। ठीक है, अब अपने को कंडीशन क्या लगानी है कि अगर ये 0 के इक्वल है, ठीक है, या फिर और कंडीशन के साथ क्या डालेंगे, प्रोविंस, और जिसकी वैल्यू क्या हो, ब्लैंक हो। अपन उन दोनों को क्या करना चाह रहे हैं, स्किप करना चाह रहे हैं। बाकी के लिए रन करेंगे, दो के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये बोलेगा कि ये दोनों वैल्यू के लिए मुझे क्या करना है, इसको कंटिन्यू करना है। मुझे कुछ भी काम नहीं करना इन दोनों वैल्यू के साथ। अगर ये दोनों केसेस आते हैं तो मुझे क्या करना है, कंटिन्यू करना है यहाँ पे। ठीक है, अब अपन अगर ये दोनों केसेस नहीं है तो अपने को क्या करना है, इसको प्रिंट कर देते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पे डाल देते हैं प्रोविंस। ठीक है, वापस रन करते हैं। तो अब अपने को यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे सारी वैल्यूज आ रही है ऑप्शन की, उन दो को छोड़ के। तो अपन ने जो जिनको स्किप करा था वो दोनों यहाँ से क्या हो गई है, स्किप हो गई है। स्किप। ठीक है, इतना क्लियर है। ओके। यस सर। अब अपन बात करते हैं कि अब अपन ने इनकी वैल्यूज तो निकाल ली, लेकिन इन वैल्यूज का यूज कहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे जैसे अपन प्रोविंस सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे ही प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर जो यूआरएल बनेगा अपना, तो यहाँ पे अगर मैं यूआरएल आपको दिखाऊं तो ये यूआरएल कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा। तो इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पे प्रोविंस आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रोविंस। क्या आ रहा है, एनएल। तो ये वैल्यूज अपनी है एनएल, और ये सब किस में आ रही है अपने पास किस में मिल रही है, ये सब ये मिल रही है यहाँ पे, ये किस में, ऑप्शन की वैल्यू के अंदर। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, इसमें से क्या निकालना है, वैल्यू। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। तो ये अब पर्टिकुलर एट्रीब्यूट अपने को कहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे। तो अब अपने को क्या चाहिए था, ये सारी वैल्यूज चाहिए थी। अब अपने पास ये सारी वैल्यूज आ चुकी है। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, इस पर्टिकुलर वैल्यू को किसी में स्टोर कर लेते हैं। तो ये क्या है, प्रोविंस, और आईडी दे देते हैं इसको, या फिर वैल्यू बोल देते हैं।
तो ये अपने लिए क्या आ गई है, प्रोविंस की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है। अब क्या करना चाहिए, अब अपन नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने पे अपना कौन सा पेज आएगा, ये वाला पेज आएगा। ठीक है, अब इस पेज से क्या करना है, इस पेज पे इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस पेज को निकालते हैं, तो वापस चलते हैं, यहाँ पे आ गए। अब अपने को क्या करना है, इसको देखना है कि इसके अंदर क्या है। तो ये अपना एट्रीब्यूट आ रहा है और इसके अंदर यहाँ पे अपना लिंक आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चलते हैं वापस यहाँ पे। तो अब अपने पास ये वैल्यू तो आ गई, लेकिन अपने को तो पूरा यूआरएल चाहिए। तो अब अपन यस इसको बना देते हैं प्रोविंस यूआरएल या प्रोविंस लिंक, और उस लिंक में क्या डालेंगे, ये वाला यहाँ पे। अब अपने पास एनएल किस में आ रहा है, एनएल आ रहा है प्रोविंस की वैल्यू में, तो अपन एनएल को यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि ये डायनेमिकली चाहिए अपने को। जैसे प्रोविंस चेंज होएगा, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, यूआरएल में भी चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन ने क्या डाल दिया, प्रोविंस की लिंक में प्रोविंस की वैल्यू डाल दी। तो अब ये वैल्यू भी किस में होनी चाहिए, लोअर केस में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, लोअर केस में। तो अपन ने यहाँ पे लोअर इसको रिप्लेस कर दिया लोअर से। तो अब ये फाइनली क्या देगा अपने को, एक लिंक देगा। अब अपन लिंक को प्रिंट करा लेते हैं और देख लेते हैं कि जैसा अपन चाह रहे हैं वैसा लिंक बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो रन करते हैं वापस। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये इस टाइप के लिंक बना रहा है। तो अपन एक को ओपन करके देख लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाए कि ये सही यूआरएल बना रहा है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे करेक्ट यूआरएल अपना बन रहा है। ठीक है, ओके क्लियर है यहाँ तक। यस सर अब क्या करना है, अब सेम वही काम करना है जो अपन ने पहले करा था। ठीक है, तो यही काम से मेरा मतलब है कि अपने को सबसे पहले इस यूआरएल का डेटा लेके आना है। क्या डेटा, कौन सा वाला, एचटीएमएल वाला डेटा लेके आना है। तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, रिक्वेस्ट को यूज करेंगे। तो वापस या तो कॉपी कर सकते हैं या फिर लिख देते हैं अभी। तो ये क्या कौन सा पेज हो जाएगा, प्रोविंस पेज। और प्रोविंस पेज में क्या चाहिए अपने को, अपने को चाहिए रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट गेट। और गेट क्या करेंगे, अब गेट क्या करेंगे, प्रोविंस लिंक, क्योंकि अपना जो नया लिंक बना है वो कहाँ पे है, प्रोविंस के अंदर। तो यहाँ पे डाल दिया अपन ने प्रोविंस लिंक। इतना क्लियर है। अब अपन क्या कर यस रहे सर हैं, इस पर्टिकुलर यूआरएल को वापस से क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। ठीक है, अब वो जो हिट करेगा उसका जो एचटीएमएल है वो किस में आ जाएगा, प्रोविंस पेज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे या तो अपन प्रोविंस पेज को प्रिंट कर देते हैं, या फिर सबसे पहले अपन इसका ब्यूटीफुल सूप के थ्रू क्या कर लेते हैं, पार्स कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वापस जाते हैं तो यहाँ पे बना देते हैं एक और वेरिएबल, उसका नाम दे देते हैं प्रोविंस पेज कंटेंट। और इसमें क्या डालना है, इसमें डालना है ब्यूटीफुल सूप और अपना प्रोविंस पेज डॉट कंटेंट। ठीक है, अब अपने ने क्या करा कि प्रोविंस पेज के अंदर जो भी एचटीएमएल आया था उसका जो कंटेंट है, तो कंटेंट का मतलब होता है उसके अंदर का एचटीएमएल जो भी है, उसको ब्यूटीफुल सूप में डाला और बोला कि इसको किस में पार्स कर दे, एचटीएमएल पार्सर के थ्रू इसको एचटीएमएल के अंदर पार्स करके मुझे रिटर्न कर दे। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे यूज कर लिया एचटीएमएल पार्सर और यहाँ पे दे दिया प्रोविंस का कंटेंट। ठीक है, अब कंटेंट इसको दे दिया तो अपना फाइनल आउटपुट किस में आ गया, प्रोविंस पेज कंटेंट के अंदर। तो अपन इसको प्रिंट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रोविंस पेज कंटेंट। ठीक है, अब इसको रन कर देते हैं, देखते हैं कि प्रोविंस पेज का डेटा अपने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे अपना एक नया यूआरएल आ गया है, उसके अंदर उसका पूरा डेटा है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो प्रोविंस का डेटा था वो ये पूरा का पूरा अपने को यहाँ पे मिल रहा है। तो उसमें देखो यहाँ पे अपने को ये एडवर्ड एफ, ठीक है, और ये यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो 9310 लिस्टिंग फाउंड। ठीक है, तो ये पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है अब। ठीक है,
तो अब अपने को क्या करना है उसमें भी, तो अब अपन कौन से पेज पे आ गए, इस वाले पेज पे आ गए, ठीक है। अब इस पेज में भी क्या करना है अपने को, इस पर्टिकुलर लिंक पे क्या करना है, क्लिक करना है। तो लिंक पे क्लिक करना है तो इसका अपने को क्या करना पड़ेगा, डेटा निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए डेटा। अपन क्या करेंगे, तो अपने को क्या चाहिए, ये सारे के सारे टी चाहिए, टी आर चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, टेबल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जिसकी आईडी कौन सी हो, ये वाली, ठीक है। तो कोई भी ठीक। डाउट हो तो पूछ लेना बीच में, ठीक है। ओके। अब अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अपने को सारे के सारे टी आर चाहिए। अब टी आर से मेरा क्या मतलब है, तो अगर मैं यहाँ पे ले जाके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है वो रिप्रेजेंट किससे हो रहा है, एक टी आर से हो रहा है, ठीक है। अब टी आर एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये पूरा अपना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जेम्स वाला है तो जेम्स पी एडम्स, ये वाली रो है वो कैथरीन है, ठीक है। तो इस टाइप से अपने को सारी रोज चाहिए। अब सारी रो किस में अच्छा। मिल रही है अपने को, ये मिल रही है टीआर। टेबल के अंदर, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इस टेबल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो अपने को क्या है, ये पूरा पेज मिला, और लेकिन अपने को क्या चाहिए, अपने को डेटा चाहिए इनका। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल है, उस टेबल में से उनकी टी आर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे वन बाय वन, ठीक है। ताकि वन बाय वन इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें भी अपने को क्या करना है, उसका एक लिंक निकालना है, फिर उसको कॉल करना है हिट करके, और उसका डेटा लेके आना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इस टेबल में, यहाँ पे टेबल में से फिर टी आर निकाल लेंगे। तो टेबल की आईडी क्या है वो अपन कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया इसको। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे वापस और उसके अंदर डाल देंगे कि ये अपने को क्या एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ कि मुझे जो पेज कंटेंट है मेरा प्रोविंस वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोविंस पेज कंटेंट। अब इसमें से मुझे क्या फाइंड करना है, तो फाइंड करना है मुझे टेबल। क्या फाइंड करना है, टेबल। अब टेबल भी कौन सी फाइंड करनी है, जिसकी क्या हो, आईडी क्या हो, ये वाली, ऑलरेडी। ठीक है। तो अपन ने क्या करा, अपन ने बोला कि जो प्रोविंस पेज कंटेंट है उसमें से मुझे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, टेबल फाइंड करना है। तो टेबल का कैसे पता चला कि टेबल फाइंड करना है, तो यहाँ पे अपन गए, उसमें से इंस्पेक्ट करा और देखा कि अपना पूरा का पूरा डेटा इस टेबल के अंदर है, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला कि इस टेबल को मेरे को दे दो आप, ठीक है। ओके। तो अब ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि प्रोविंस पेज कंटेंट के अंदर फाइंड करो इस टेबल को जिसका आईडी क्या हो, ये वाला। अब उसमें से भी मुझे क्या चाहिए, उसमें से भी मुझे क्या चाहिए, टीआर चाहिए। अब टीआर देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे टीआर है, लेकिन लास्ट टीआर अगर देखोगे तो ये वाला किसको भी ले रहा है, ये पेजिनेशन को भी ले रहा है। कौन से पार्ट को ले रहा है, इस वाले को। लेकिन ये वाला पार्ट अपने को नहीं चाहिए। अपने को तो क्या चाहिए, अपने को तो ये पूरा डेटा चाहिए। ये जो पेजिनेशन वाला पार्ट है ये तो नहीं चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर भी देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। तो अगर इसके अंदर जाके चेक करेंगे तो इसके अंदर क्या है, एक डिव है, ठीक है। और इसके अंदर जाके देखेंगे तो इसके अंदर क्या मिलता है अपने को, देखते हैं। यहाँ पे वापस से टेबल है, ठीक है। यस तो सर। अगर अपन ऐसा कर लें कि यहाँ पे टीआर नहीं लेके अपन अगर डिव ले लें तो अपना काम हो जाएगा। तो अपना जो है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अगर टीआर करते हैं तो क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन वापस गए और इसमें फाइंड कर दिया, फाइंड ऑल। अब फाइंड ऑल क्या करना है अपने को, सबसे पहले अपन देख लेते हैं टीआर के साथ, टीआर। ठीक है। अब टीआर देखेंगे तो इसको अपन बोल देते हैं, ये अपने को फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है, अब अपने को मिल रहा है लॉयर का डेटा। तो लॉयर्स रिकॉर्ड, ये क्या होंगे, सारे के सारे लॉयर्स रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है। अब लॉयर्स रिकॉर्ड्स पे अपन क्या करेंगे, लूप करेंगे फॉर लॉयर रिकॉर्ड इक्वल सॉरी इन। अब अपने को किस में से लॉयर्स रिकॉर्ड निकालने हैं, इसके अंदर से। तो अपन निकालते हैं ये वाला, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, एक एक करके लॉयर का रिकॉर्ड इसमें रिटर्न करेगा और अपन इसको प्रिंट करवा देते हैं लॉयर रिकॉर्ड, लॉयर्स रिकॉर्ड,
ठीक है। अब अपने को लोअर रिकॉर्ड है वो इसमें मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है, एक लूप ये चल रहा है और एक लूप ये चल रहा है, तो ये बहुत सारा घूमेगा। तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, ब्रेक लगा देंगे और यहाँ पे भी ब्रेक लगा देंगे। तो अपन एक ही अभी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे कि पहले स्टेट का पहला ही डेटा मुझे रिटर्न करे, बस और कुछ नहीं। ठीक है, फिर वापस रन करते हैं। जैसे अपन रन करेंगे यहाँ पे अपने को एक डेटा मिल चुका है और उसमें भी अपन देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे पूरा उस वैकेंट का डेटा है। लेकिन जैसे मैं ब्रेक को यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ और वापस रन करता हूँ, पूरा आ यहाँ पे जाएगा। सारे के सारे अपने जितने भी टीआर थे, मतलब जो भी रिकॉर्ड्स अपने थे, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन इसमें देखोगे तो यहाँ पे लास्ट के जो दो हैं, ये वाला जो टीआर है, ये देखोगे तो ये इसमें क्या आ रहा है, पेजिनेशन आ रहा है पूरा। यहाँ पे देखो ये पेज 2, पेज 3, पेज 4, इस टाइप से ये पेजिनेशन आ रहा है। लेकिन ये वाला डेटा अपने को नहीं चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, अपन दो तरीके है इसको, या तो अपन कोई क्लास को ढूंढे, या तो इसको ढूंढे, या फिर अपन बोल सकते हैं कि div निकाल के दे दे, क्योंकि div इसके अंदर अपना नहीं है। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं, इसमें अपन इसको बोल सकते हैं कि मुझे चाहिए इसका div। तो ये tr है, उसको हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं div। अब अपन वापस रन करते हैं इसको, तो यहाँ पे देखोगे तो ये सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, बट ये जो लास्ट के रिकॉर्ड है वो अपने यहाँ से हट चुके हैं, तो वो अब यहाँ पे विजिबल नहीं है। तो ये अपना पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे हर एक रिकॉर्ड का मिल गया है अपने। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को तो केवल और केवल इसका ए चाहिए और इसका लिंक चाहिए, राइट। तो अब अपन क्या करेंगे, वापस जाएंगे, वापस जाने के बाद यहाँ पे क्या लगाना चाहिए मुझे, अब मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए अपने को। ए चाहिए। तो क्या करूँगा मैं, फाइंड करूँगा, क्या करूँगा, फाइंड करूँगा। क्या फाइंड करना है मुझे, ए फाइंड करना है। ठीक है, तो अब अपन वापस रन करते हैं इसको, तो ये मुझे सारे के सारे जितने भी उसके अंदर ए है उनको रिटर्न करके दे देगा। ये देखो यहाँ पे सारे के सारे क्या आ गए, ए टैग आ चुके हैं यहाँ पे। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को केवल इसके हरफ से मतलब है और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। अपन क्या निकालना चाह रहे हैं, इसका यूआरएल निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अपन वापस जाते हैं और इसके अंदर अगर मुझे एट्रीब्यूट फाइंड करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस एट्रीब्यूट का नाम देना है बस। तो अपने को हरफ चाहिए, तो अपन यहाँ पे डाल देंगे हरफ। ठीक है, वापस रन कर देते हैं, तो ये अपने को केवल और केवल लिंक निकाल के दे देगा। कौन से पेज का, फर्स्ट पेज का, फर्स्ट पेज का। यहाँ पे अपने को 10 लिंक मिल चुके हैं। ठीक है, इतना क्लियर है, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे अब अपन वापस वही काम करेंगे। अपने को लिंक मिल गया है, लेकिन ये लिंक देखोगे तो ये लिस्टिंग डिटेल तक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक अपना पूरा अपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको डाल देते हैं। ये किसका लिंक है, ये है लोअर पेज लिंक। ठीक है, और इसके अंदर अपेंड क्या करना है अपने को, ये वाला यूआरएल अपेंड करना है यूआरएल और प्लस करके बाकी का यूआरएल अपने को मिल ही रहा है, वहां से उड़ा दें। इतना क्लियर है? यस सर। अब अपन प्रिंट करा के देख लेते हैं कि भी सही यूआरएल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ताकि अपने को आगे दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे अपन ने प्रिंट करवा दिया और रन कर देते हैं। तो जैसे ही रन करेंगे अपने यूआरएल्स यहाँ पे आ जाएंगे और अपन उस यूआरएल को हिट करके देख सकते हैं कि ये करेक्ट यूआरएल है या नहीं। तो ये देखो यहाँ पे इसका मतलब ये करेक्ट यूआरएल है, यहाँ पे मुझे पूरा का पूरा डेटा उसका मिल रहा है। क्लियर है? ओके यस सर। ओके, सो अब अपने को क्या करना है, वापस से वही काम करना है जो अपन ने ऊपर करा। तो अब अपन कौन से पेज को लेके आएंगे, इस पर्टिकुलर लिंक के पेज को लेके आएंगे। तो अब अपना कौन सा पेज आ रहा है, लोअर पेज आ रहा है। तो लोअर पेज अपन एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट। अपने को गेट क्या करना है, लोअर पेज लिंक। ठीक है, अब इस लिंक को क्या कर रहे हैं, अपन गेट कर रहे हैं। अब गेट करने के बाद क्या करना होता है, उसको कन्वर्ट करना होता है। तो अपन वापस लिखते हैं लोअर पेज
कंटेंट, और कंटेंट में क्या डालना है, उसका HTML, पार्स्ड HTML। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे लॉयर, तो यहाँ पे लिखना है ब्यूटीफुल सूप, ब्यूटीफुल सूप, और इसके अंदर भी क्या लिखना है, लॉयर पेज डॉट कंटेंट। ठीक है, तो ये सिंटैक्स है, ये याद करना होगा। तो HTML डॉट पार्सर, अपन को पार्स करना है HTML फॉर्मेट में। तो अब अपना पूरा डेटा किसके अंदर आ जाएगा, इस लोअर पेज कंटेंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अब इसमें से भी अपने को कुछ डेटा निकालना है। तो वो कौन सा डेटा है, ये वाला। तो अपने को जैसे ये वाला नाम चाहिए अब। ठीक है, तो अपन इंस्पेक्ट करेंगे, वापस इंस्पेक्ट करेंगे तो इसका, अब यहाँ पे देखोगे तो इसने क्या करा है, लिस्टिंग डिटेल में उसकी क्लास है डिव की। ठीक है, तो डिव अपन फाइंड करेंगे जिसकी क्लास क्या हो, ये वाली। तो अपन वही करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या देंगे अपन, बताओ, लोअर पेज कंटेंट डॉट फाइंड, क्या फाइंड करना है, क्लास नेम, क्या फाइंड करना है, वो इसकी लिस्ट नहीं, बट फिर भी कौन सा टैग यहाँ से फाइंड करना है अपने को, क्लास div। डिव। तो अपन यहाँ पे जाते हैं डिव, और डिव की भी क्या है, क्लास है। कौन सी क्लास है, क्लास, उसको अपन डालेंगे जेसन में। तो ये क्लास, और क्लास को अपन नाम दे देंगे यहाँ पे ये वाला। ठीक है, तो लोअर पेज कंटेंट में अपन ने फाइंड करा, वो टैग मुझे निकाल के दे दो। कौन सा टैग, डिव टैग, जिसकी क्लास कौन सी हो, ये वाली। इतना क्लियर है? यस सर। अब इसमें से भी क्या फाइंड करना है, अब यहाँ तो अपने को ये वाला मिल गया, इसके अंदर भी एक क्या है, एक और स्पैन है, और उस स्पैन के अंदर अपना क्या है, ये नाम है। तो अपन अब फाइंड क्या करेंगे, स्पैन, और जिसका प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, आइटम प्रॉप क्या होना चाहिए, आइटम प्रॉप क्या होना चाहिए, नेम। ठीक है, तो अपन वापस फाइंड लगाएंगे। फाइंड क्या करना है अपने को, स्पैन फाइंड करना है, और जिसका स्पैन फाइंड करना है जिसका आइटम प्रॉप क्या हो, नेम। आइटम प्रॉप क्या हो, ये जेसन में ना, हाँ ये जेसन फॉर्मेट में रहता है फाइंड के बाद का। तो फाइंड अपन क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे स्पैन करना चाह रहे हैं, और जिसके एट्रीब्यूट आइटम प्रॉप क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फाइंड के बाद अपन ने बोला कि मुझे स्पैन फाइंड करना है जिसका आइटम प्रॉप क्या हो, नेम। ठीक है, तो अपन यहाँ पे इसको वापस से प्रिंट कर देते, तो ये फाइंड करके मुझे लाके दे देगा। अब अपन इसको स्टोर कर देते हैं। ये क्या है, इंडिविजुअल नेम है, मतलब वहां पे किसी बंदे का नाम है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, इंडिविजुअल नेम है, और ये क्या है, इंडिविजुअल मेन इन्फो है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन दे देते हैं इसका इंडिविजुअल नेम। ठीक है, इंडिविजुअल नेम ही इसको स्टोर कर दिया, और इंडिविजुअल नेम को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया इंडिविजुअल नेम। ठीक है, अब इसको रन कर देते हैं, और जैसे ही रन करेंगे ये देखो यहाँ पे जितने भी नाम थे मेरे वो सारे के सारे यहाँ पे निकल के आ गए 10। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इससे पहले वाले में अपने पास क्या था, वो सारे नाम आ रहे थे, ये वाले वैकेंट जॉन जो भी आ रहे थे वो सारे के सारे मेरे पास क्या है, इसके अंदर आ चुके हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? यस यस। अब क्या है, अब अपने को क्या करना चाहिए, अब अपन पहले एक को निकाल के देखते हैं, बाकी पे बाद में चलेंगे। तो एक बार ब्रेक को अनकमेंट कर देते हैं, तो ये एक रिकॉर्ड निकाल के देगा मेरे को और स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए इसके बाद का ये वाला डेटा। तो अपन यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करने के बाद देखेंगे क्लास कौन सी है। तो यहाँ पे अगर देखो तो लिस्टिंग कंपनी नेम है। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे भी अपने को करनी है, इसका नाम अपने को चेंज कर देना है कंपनी नेम।
जिसका नाम अपन कर देंगे कंपनी नेम। ठीक है, अब कंपनी नेम भी सेम अपने को लॉयर पेज में से निकालना है, जिसकी क्लास क्या हो, ये वाली जो अपन ने अभी देखी है, ये वाली लिस्टिंग डिटेल कंपनी नेम, ये अपने को क्लास चाहिए। और इस क्लास के अंदर भी अपने को क्या फाइंड करना है, जिसका आइटम प्रोप क्या हो, नेम हो। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी अपना सेम है, स्पैन है, स्पैन का जिसका आइटम प्रोप क्या हो, नेम हो। तो अपने को क्या रिटर्न करेगा, ये वाला स्पैन रिटर्न कर देगा। अब उसका भी क्या चाहिए, अपने को टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ पे अपन डाल देते हैं टेक्स्ट और यहाँ पे भी डाल देते हैं टेक्स्ट। अपन वापस यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक सेपरेटर यूज करके, सेपरेटर मतलब जो सेपरेट करेगा इनको, कि ये मेरा नाम है, इसके बाद हैश है और ये मेरा क्या होगा, कंपनी नेम होगा। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, तो ये मेरे को एक रिकॉर्ड का नेम और उसका कंपनी का नाम मुझे यहाँ पे निकाल के दे देगा। तो यहाँ पे अगर देखो ये वैकेंट नाम है और ये वर्क प्लेस हेल्थ सेफ्टी, ये क्या है, इसकी कंपनी का नाम है, ये वाली। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए ये थर्ड वाली चीज। अब ये क्या है, ये है जॉब टाइटल, लेकिन जॉब टाइटल भी कौन सी क्लास में है, तो ये है कंपनी आइटम के अंदर। तो सबसे पहले अपने को कंपनी आइटम सेलेक्ट करना है, उसके अंदर आइटम प्रो क्या होना चाहिए, जॉब टाइटल होना चाहिए, जॉब टाइटल। तो अपन वापस चलेंगे, वापस चल के क्या लिखना है, आप जॉब टाइटल। अब किस में फाइंड करेंगे, लॉयर पेज कंटेंट के अंदर क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करोगे बताओ, जॉब स्पैम आइट, डायरेक्ट स्पैन भी लगा सकते हैं कि स्पैन की आइटम प्रोप ये हो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है कि कोई एक टॉप का एलिमेंट ले लेते हैं, उसके अंदर फाइंड करेंगे तो डायरेक्ट अपने को मिल जाएगा। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं डिव, फाइंड डिव करो जिसकी क्लास क्या हो, आइटम, कंपनी आइटम। तो पहले फाइंड क्या करेंगे, डिव फाइंड करेंगे जिसकी क्लास क्या हो, ये वाली कंपनी आइटम। उसमें फिर क्या फाइंड करना है, उसमें भी अपने को एक स्पैन फाइंड करना है जिसका आइटम प्रोप क्या हो, जॉब टाइटल, जिसका आइटम प्रोप क्या हो, जॉब टाइटल, जॉब टाइटल। तो अब यहाँ पे ये मेरे को जॉब टाइटल रिटर्न कर देगा, जॉब टाइटल। अब ये जॉब टाइटल रिटर्न करेगा, इसको भी अपन एक सेपरेटर हैश के साथ सेपरेट कर देते हैं और यहाँ पे जॉब टाइटल लिख देते हैं। तो अभी अपने को तीन चीजें मिल चुकी है, लेकिन यहाँ पे कुछ दिक्कत आई है, ये नॉन टाइप आ गया है, तो यहाँ पे टाइप एरर। अच्छा, तो ये भी क्या होगा, डॉट टेक्स्ट होगा, ये भी क्या होगा, डॉट टेक्स्ट यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब अपन वापस रन करते हैं, तो यहाँ पे तीन चीजें अपने को मिलनी चाहिए। ये क्या दे रहा है एरर, ये बोल रहा है नॉन टाइप है, मतलब इसको मिला नहीं। तो अपनी कोई ना कोई मिस्टेक हुई है यहाँ पे। आइटम प्रोप है जॉब टाइटल, तो अपन वापस चेक करते हैं, कंपनी आइटम, उसके अंदर भी स्पैन का जो टाइटल है वो ये होना चाहिए, आइटम प्रोप क्या होना चाहिए, जॉब टाइटल। यहाँ पे अपना जॉब टाइटल आया, लोअर पेज कंटेंट के अंदर फाइंड कर रहे हैं कंपनी आइटम, कंपनी आइटम ये फाइंड करा, उसके अंदर भी अपन ने क्या फाइंड करा, स्पैन फाइंड करा जिसका आइटम प्रोप क्या हो, ये वाला आना चाहिए। रिजल्ट तो सही, देख लेते हैं वापस। अभी भी नॉन टाइप कुछ इशू आ रहा है। तो ये डिव लिया अपन ने, उसकी क्लास ली, क्लास ली, ऊपर अपन डिव ही है ना, इसके ऊपर क्या है, डिव है, उसकी क्लास आइटम, कंपनी आइटम है। अच्छा, कंपनी आइटम नहीं है ये, वैसे ये भी सही डाला है, कंपनी आइटम, कंपनी, ये कंपनी नाम गलत लिख, कंपनी लिख रखा है, कंपनी आइटम लिखना है, ये भी सही है। कंपनी आइटम के बाद यहाँ पे डिव है, डिव के अंदर यहाँ पे
जॉब टाइटल है। तो यहाँ पे अगर देखिए लोअर पेज कंटेंट में अपन फाइंड कर रहे हैं div को। चलो पहले इसको देखते हैं ये क्या रिटर्न करता है। डॉट टेक्स्ट। तो यहाँ पे अपने को ये पूरा रिटर्न कर दिया इसने, ठीक है। अब अपने को इसमें से क्या चाहिए, इसमें से फाइंड करना है अपने को। ये मेरे को दे रहा है ये वाला कमिश्नर, इसमें जॉब टाइटल है क्या कहीं पे, ये वाला है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इसका मतलब इसमें है तो सही हो। अपने को ये स्पैन है और इसका आइटम प्रॉप ये है। तो अपन वापस फाइंड करते हैं इसमें। फाइंड क्या करना है अपने को, स्पैन फाइंड करना है, स्पैम और जिसकी भी आइटम प्रॉप क्या हो, आइटम प्रॉप क्या हो, जॉब टाइटल। तो अपन वापस सर्च एग्जैक्ट स्ट्रिंग लेके आते हैं, जॉब टाइटल, और उसका भी क्या चाहिए, टेक्स्ट। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अपने को ये वाला डेटा मिल चुका है, मतलब कुछ मिस्टेक होगी पहले। अब ये हमारे पास जॉब टाइटल भी आ चुका है। तो इसी तरीके से अपने को जो जो चीजें यहाँ से निकालनी है उसके ऊपर इंस्पेक्ट करेंगे। अगर कोई क्लास है तो क्लास डालेंगे और उसका पूरा डेटा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना। तो ये इस तरीके से प्रोसेस करेगा। तो जो भी डेटा अपने को निकालना है वो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है।